4 मिसरे नज़र करता हूँ कि दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है, दलाइल जब ये देते हैं तो अक्लें दंग रहती हैं। हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। सबको पैगाम शरीयत तो सुनाना होगा, जो भी सोए हैं उन्हें आज जगाना होगा। मुंतजिर जिसके हैं सब लोग यहाँ घंटों से, उस मुकर्रिर को बहुत जल्द बुलाना होगा। मैं उन्हें 4 मिसरे से आवाज़ देना चाहता हूँ कि हक बयानी का मीर आता है, हक बयानी का मीर आता है, वाइज़े बेनज़ीर आता है, चीर डाले जो सीने बातिल, लीजिए वो तीर आता है। मैं मुस्तकिल तौर पर सफ़र में हूँ। मुझे बहुत खुशी है आपके इस जलसे में। मैं ख़ुद खुश नसीब हूँ, एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के मायनाज बहुत पुराने मुक़र्रिर, मैं बचपन से उनका मैं भी फ़ैन रहा हूँ। हज़रत मौलाना जर्जीस अंसारी साहब का काफ़ी दिनों से तजुर्बेकार आलिम दीन हैं, मुक़र्रिर हैं। हमारे मुसलमानों की शरीयत की बल्कि एक सही नुमाइंदगी करते हैं। मुक़र्रिर की दुनिया की आन बान शान है, वह आपके इस जलसे में तशरीफ़ फरमा है, आपको उनका भी बयान सुनना है। मैं तो सिर्फ़ अपनी ज़ुबान की इस्लाह की गर्ज़ से आपके बीच आ गया। एंकर साहब का ऑर्डर था, डॉक्टर साहब का हुक्म था, मुमताज़ भाई वगैरह का, तो मैं फ़ौरन आपके स्टेज पर पहुँचा। मेरी आवाज़ भी मेरे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है। मैं मुख्तसर में फिर अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इससे पहले एक तारीख़ आपको मैं बता रहा हूँ, एक इतिहास आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, हिंदू मुसलमान में कोई झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा ही नहीं। 2-3 जगह हिंदू भाइयों के प्रोग्राम में, सत्संग वगैरह छोटे मोटे प्रोग्राम में जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं वेद पढ़िए, वेद पढ़कर सुनाते हैं, अच्छी चीज़ें वेदों के अंदर पढ़कर सुनाया। हाँ, बस फ़र्क इतना है कि कुरान करीम अज़ अव्वल ता आखिर महफूज है, मुसद्दक है, कोई शक नहीं, कोई तरदीद नहीं, कोई डाउट नहीं। रही बात वेदात में, पुराण में, उपनिषद वगैरह वगैरह में, ये सब चीज़ें ऑथेंटिक नहीं है। कहाँ आई, क्या मैसेज है, किसके ऊपर, कब आई, नहीं आई, ये सब चीज़ें आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। मैं तो ढूंढ कर थक गया हूँ। 300 साल पहले इन किताबों का मादी किताबी शक्ल में इन उशलोक का, इन मंत्र का वजूद नहीं मिलता, बल्कि ऋषि मुनि लोग अपने शागिर्दों को बताते थे, वही चीज़ आती। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अच्छी, लेकिन अगर हमारे ये मिनिस्टर साहब आसाम के और उत्तर प्रदेश के, अगर इनको भूत सवार हो गया है कि नहीं इन मदरसों को हम बंद करेंगे जी, क्यों बंद करोगे जी आप इन मदरसों को, क्या गुनाह किया? वो कहते हैं कि इन मदरसों को मुस्लिम एम्पायर ने आकर इस देश में स्थापना किया और इन्हीं मदरसों से धर्म परिवर्तन किए गए, धर्म को बदला गया, ये बातें कही जाती। आज ही मैंने तारीख पढ़ी, इस देश में बाज़ाब्ता तौर पर सबसे पहले हुकूमत गुलामों की थी। मुस्लिम आए थे उधर समंदर के रास्ते से, मालाबार लकादीप के इलाके से, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत बनी थी इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर मोहम्मद बिन कासिम के ज़रिए से। वो आए थे 12,000 लश्कर, या बइख्तिलाफ हिस्ट्रिकल रिवायत 6,000 को लेकर, लेकिन इतने अच्छे नेक थे मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाहि अलैह, इतने नेक दिल इंसान थे कि इनको देखकर लोग रास्ते में इनके साथ 1 लाख लोग इनके फौज में शामिल हुए। इनके अच्छे अखलाक को देखकर तब जाकर इन्होंने सिंध पर हमला किया था। वो भी ऐसे नहीं किया था, बल्कि राजा दाहिर ने मुस्लिम काफिले को लूटा था। वो मुस्लिम काफिला भेजा था राजा चीरानन ने माराबाद का, किसके लिए भेजा था? वहां पर हज्जाज बिन यूसुफ को भेजा था कि आप लीजिए, आप अच्छे धर्म को मानने वाले हैं। राजा दाहिर ने लूटा था। तब जाकर हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा था राजा दाहिर से कि मुझे वो चीजें, वो काफिले वापस कर दो। राजा दाहिर ने कहा कि अगर तुम्हारे पास ताकत है तो तुम लेकर के दिखाओ। तब मोहम्मद बिन कासिम को हज्जाज बिन यूसुफ ने भेजा कि जाओ जरा जाकर राजा दाहिर को सबक सिखाओ। इस देश में
कोई हिंदू भाई बोले कि मोहम्मद बिन कासिम ने ज़बरदस्ती हमला किया, बिल्कुल नहीं, आप कहीं से कहीं तक साबित नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूंगा इंडियन इंसाइक्लोपीडिया पढ़कर कि उस काफिले को लूटने की वजह से मोहम्मद बिन कासिम आए, हमला किया, फतह किया, किसी पर जुल्म नहीं किया। मंदिर पर पूजा करने वाले को मंदिर में घंटा बजाने की इजाज़त रही, चर्च में जाने वाले की चर्च में जाने की इजाज़त दे दी गई, मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की मस्जिद में इबादत की इजाज़त दे दी गई। उसके बाद जो सबसे पहले हुकूमत बनी सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी इस देश में आए, किसके वक्त में 1191 हिजरी ईस्वी के अंदर। याद रखिएगा ये तारीख, इससे पहले मैंने शायद कहीं पर आप लोगों को ना बताया हो। ये इसलिए बता रहा हूं, जो लोग बोलते हैं कि ये लोग आकर इस्लाम का प्रचार किया, शहाबुद्दीन गौरी से लेकर बहादुर शाह जफर तक जितने भी बादशाह थे मुस्लिम एम्पायर, उनमें से किसी मुसलमान ने तलवार के आधार पर इस्लाम का प्रचार नहीं करवाया था। एक बादशाह जिनका नाम मोहम्मद तुगलक थे, उन्होंने कहा था कि मदरसों में पढ़ने पढ़ाने वाले मौलाना उलमाए कराम हजरात, हाफिज कुर्रा हजरात, कि आप लोग मदरसों में ही मत बैठिए, अब बच्चों को पढ़ाने के बाद बाहर निकलिए, इस्लाम की अमन और शांति के साथ तबलीग कीजिए। सिर्फ एक ही बादशाह था जिसने तबलीग कराई थी इस्लाम की, वो भी अमन के साथ, शांति के साथ। शहाबुद्दीन गौरी ने हमला किया, किनके ऊपर? उस वक्त का सबसे बड़ा बादशाह हिंदू महाराजा पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान ने 1191 के अंदर शहाबुद्दीन गौरी को शिकस्त दे दी। शहाबुद्दीन गौरी वापस अफगानिस्तान चला गया। उन्होंने वहां पर रहकर फिर अपनी ताकत जुटाई। उसी ईस्वी, उसी साल के अंदर शहाबुद्दीन गौरी ने दोबारा से हमला किया। कितने हजार को लेकर, कितने लश्कर को लेकर? आपको ताज्जुब होगा, सिर्फ 12,000 लश्कर लेकर वो पहुंचता है। और यहां पर पृथ्वीराज चौहान के 1 लाख लश्कर थे। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि शहाबुद्दीन गौरी, तुमको अकल नहीं आई, इससे पहले भी मैंने तुमको यहां से भेजा है, यहां से तुमको हमने भगाया है। तो वह वापस चले गए। शहाबुद्दीन गौरी दोबारा से रात को जब हमला करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त देकर, उसके बाद शहाबुद्दीन गौरी को एक भी औलाद नहीं थी। उन्होंने अपने 2 गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और अल्तमश को हुकूमत दी भारत की, दोनों गुलाम को, और शहाबुद्दीन गौरी अफगानिस्तान चले गए। उसके बाद गौरी के बाद इसके ऊपर, हमारे भारत के ऊपर नासिर बलबन की 20 साल तक हुकूमत रही। उसके बाद इस देश के अंदर खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी आए। अलाउद्दीन खिलजी, कौन अलाउद्दीन खिलजी? मार्केट में जाकर कीमत की दाम पूछते थे कि गरीबों को कम पैसों में मिल रहा है कि ज्यादा पैसों में मिल रहा है। सबसे सस्ती मंदी मार्केट भारत की अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में था। आज तो कितना पहुंचा दिया पेट्रोल? 100 रुपए लीटर। डीजल कितना पहुंचा दिया? 86, बल्कि 90 पार हो गए। अलाउद्दीन खिलजी सबसे सस्ता मंडी, सबसे सस्ती मंडी भारत की अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में, जो जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे थे, उनके ज़माने में हुआ। मेरे भाइयों, किसी भी मुसलमान ने 1798 के अंदर तब जाकर इस देश में तैमूर आया था, और उसी तैमूर ने सफ़ेद झंडा पहले लगाया और कहा कि हम अमन के साथ तुम्हारी दौलत को लूटेंगे, किसी को खून नहीं करेंगे, तुम हमारे साथ आकर मिल जाओ। दूसरे दिन उन्होंने सुर्ख रंगा झंडा लगाया कि हम फौजियों को कत्ल करेंगे। तीसरे दिन उन्होंने काला झंडा लगाया, सबको कत्ल करेंगे, सबको कत्ल करेंगे। पूरे देश को तबाह कर दिया था। लेकिन इसी तैमूर को ख़त्म करने के लिए तैमूर ने सादात के हवाले करके इस देश को लूट करके चीन पर हमला करने चला गया था। उसके बाद इस देश के अंदर मुस्लिम एम्पायर में से इब्राहिम लोदी आए। इब्राहिम लोदी का ज़माना था कि तब जाकर 1526 के अंदर कौन आए इस देश में? मुगल आए, बाबर आए। बाबर, यही बाबर है 1528 में जिसके ऊपर इल्जाम है कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाया गया। साबित कर पाए? नहीं कर पाए साबित, क़यामत तक नहीं साबित कर पाओगे
کہ بابر نے 1528 میں مندر توڑ کر مسجد بنایا تھا، نہیں ثابت کر پاؤ گے۔ سپریم کورٹ نے ایکسپٹ کیا اس بات کو کہ مسجد کو بنانے کی مندر توڑ کر کوئی ثبوت نہیں ملتی ہے، لیکن پھر بھی فیصلہ انہی ظالموں کے حق میں ہے۔ کرو تمہیں ظالم اور تمہیں منصف بن کر کے آئے ہو، ایشور تم سے سوال کرے گا، مرنے کے بعد حاضری ہوگی تمہاری، وہاں پر تمہیں جواب دینا ہوگا۔ تو یہی بابر آیا اس دیش میں، کب آیا؟ 1526 میں۔ 1526 سے لے کر 1857 تک 325 سال تک تقریباً یہ مغل بادشاہ رہے، اور انہی مغل بادشاہوں کے زمانے میں اس دیش کے اندر ترقی ہوئی۔ پورے بھارت کے اندر دو مسلم بادشاہ نے حکومت کی، ایک اورنگزیب نے اور ایک اکبر بادشاہ نے پورے بھارت، اکھنڈ بھارت کے اندر حکومت کی، لیکن کہیں پر کوئی ثبوت نہیں ملتی۔ کسی بھی بادشاہ نے کلمے کی تبلیغ تلوار کے آدھار پر نہیں کی، بلکہ آپ کو میں یہ کہوں کہ 1881 کے اندر موتی سنگھ کا نام عبد الواسع خان کیسے پڑا تھا؟ اسلام کا پرچار تلوار کے آدھار پر کیا جاتا تو موتی سنگھ راجا تھا، ظالم تھا، لیکن پھر بھی مجبور ہو جاتا ہے کلمہ پڑھنے پر۔ میں یہ کبھی کسی وقت بتاؤں گا آپ لوگوں کو، کسی دن کسی جلسے میں، لیکن اتنی بات طے ہے کہ کسی بھی انسان کو بھارت کی دھرتی پر کلمہ پڑھنے پر مجبور نہیں کیا گیا ہے، کسی بھی انسان کو مجبور نہیں کیا گیا ہے۔ بھارت کے مدھیہ پردیش میں، اتر پردیش میں جو قانون بنا ہے، کون سا قانون؟ لو جہاد والا، تو اسی بیس پہ بنا گیا کہ اگر کوئی مسلمان لڑکا ہمارا کسی غیر مسلم لڑکی کو شادی کرے، ان سے نکاح کرے، تو وہ نکاح غیر قانونی مانا جائے گا، اس لیے کہ مسلمان لڑکا ہے، لڑکی غیر مسلم ہے۔ تو بھارت کے سمویدھان میں کیا کہا گیا کہ نہیں مانی جائے گی ان دونوں کی شادی؟ کہاں؟ ابھی جو قانون بنا ہے، حالانکہ بھارت میں جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، جو سمویدھان میں آرٹیکل میں، چاہے لڑکا مسلم ہو، لڑکی ہندو ہو، لڑکی مسلم ہو، لڑکی مسلم ہو، لڑکا ہندو ہو، اگر دونوں بالغ ہے تو قانوناً وہ دونوں کے دونوں لیو ان ریلیشن میں بھی رہ سکتے، بنا شادی کے بھی رہ سکتے ہیں، سمویدھان میں قانونی اعتبار سے شادی کر سکتے، ہندو مسلم کوئی بھی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ فلم انڈسٹریز کے اندر ہیرو ہیروئن مسلم اور غیر مسلم شادی کر لیتے ہیں، چونکہ سمویدھان میں ہے۔ لیکن پوچھو نہ جا کے مدھیہ پردیش کے لال بجکر صاحب سے، اتر پردیش کے، کہ اگر کوئی مسلم لڑکا غیر مسلم لڑکی سے شادی کر لے تو ان کے اوپر FIR کیوں نہیں کرتے؟ سید شاہ نواز حسین کے اوپر FIR کرو نا، ان کی بیوی کون؟ عامر خان کی بیوی کون؟ سلمان خان کی یہ شاہ رخ خان کی بیوی کون؟ سلمان خان کی تو شادی نہیں ہوئی ہے۔ شاہد کپور کی بیوی کون؟ زبیر خان کی بیوی کون؟ امجد خان کی بیوی کون؟ فیروز خان کی بیوی کون؟ پوچھو سنجے دت کی بیوی کون؟ جا کر پوچھو۔ اگر واقعتاً ہے دم بازوؤں میں قانون سب کے اوپر اپلائی کرنے کی، امپلیمنٹ کرنے کی، جاؤ ان کے ہاتھ میں ہتھ کڑی لگانے کے لیے۔ ابھی تمہارا یہ جتنا بھی گیروے رنگ کا سر سے لے کر پیر تک کپڑا ہے، یہ تم کو ننگا کر کے بھیج دیں گے۔ کیوں؟ سیلیبریٹی ہے۔ آپ کا قانون کن پر؟ غریبوں پر۔ کیا قانون ہے جی یہ کہ مسلم لڑکا غیر مسلم لڑکی سے شادی کرے گا تو لو جہاد؟ اگر کوئی غیر مسلم لڑکا مسلم لڑکی سے شادی کرے تو یہ بھی تو لو جہاد ہونا چاہیے نا؟ نہیں، اس کو کیا کہا؟ پریم ویواہ، گھر واپسی۔ واہ بھائی واہ! انسان ایک، ناگرک ایک ہی ناگرک، ایک ہی نیشنلٹی، دو قانون کیسے جی؟ میں سوال کرتا ہوں، دو بالغ لڑکا لڑکی کی زندگی میں انٹرفیئر ہے یہ مدھیہ پردیش کے قانون بنانے والوں۔ اگر آپ کو قانون بنانا ہی تھا تو قانون بنانے سے پہلے مسلمانوں کا قرآن پڑھتے، جس میں کہا گیا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ۔ کسی بھی مسلمان کوئی بھی مسلمان لڑکا اگر غیر مسلم لڑکی سے شادی کرے، مشرکات کافرہ سے، تو اس کا نکاح نہیں ہوگا۔
तुम अब लो जिहाद का कानून ला रहे हो। अल्लाह ने पहले कह दिया है कि कोई भी मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की से अगर निकाह करे, गैर मुस्लिम लड़की से तो निकाह काबिल कबूल नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा, अनवैलिड होगा। वला तनकिहुल मुशरिकात, अगर वो जब तक ईमान ना ले आए तब तक आप उनको अपने निकाह में नहीं ला सकते। मेरे भाइयों, ये चीज़ है किसकी? कानूनी प्रोसेस है, कानूनी प्रक्रिया है। जब हम कानूनी एतबार से अपने बच्चों को जब तालीम देंगे तो बच्चे कानून जानेंगे। बस मैं 5 मिनट का टाइम लेता हूँ, 5 मिनट में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। वो चीज़ क्या है? वो ये है कि अगर आपके झारखंड की गवर्नमेंट आपके मदरसों को बंद करे तो आप उनको कहिएगा कि आप मेरे मदरसों को बंद नहीं कर सकते। बहुत पते की बात बता रहा हूँ। आप उनको कहिएगा, अगर वो पूछे कि क्यों नहीं बंद कर सकते, आप कहिएगा कि इसलिए कि भारत का संविधान हमें मदरसा खोलने की इजाज़त देता। कैसे? अगर वो पूछे तो आप बता दीजिएगा कि उठाओ आर्टिकल नंबर, उठाओ आर्टिकल नंबर 30 के अंदर कहा गया, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। भारत का संविधान पढ़ रहा हूं, ऑल माइनॉरिटीज, सारे मुसलमान, सारे दलित, वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, अगर अपने कुरान की तालीम दे या अपने मजहब की या अरबी जुबान की तालीम देना चाहे, वो दे सकता है। टू इस्टेब्लिश ऑन देयर रिलीजन, टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर, उसको चला सकता है। ऑन देयर चॉइस, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से, अपनी ऑन देयर चॉइस, कोई माए कलाल नहीं रोक सकता। तब भी अगर बात उनकी समझ में ना आए तो एक छोटी सी तारीख बताइएगा कि सबसे पहले जब अंग्रेज देश में आया तो जिहाद का फतवा किसने दिया था अंग्रेज के खिलाफ? 1804 में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने दिया था, जो मदरसे के पढ़े हुए थे। उस वक्त कहाँ थे आरएसएस वाले? तुम्हारा वजूद नहीं था। बजरंग दल वाले? तुम्हारा वजूद नहीं था। हिंदू महासभा वाले? तुम्हारा वजूद नहीं था। उस वक्त अंग्रेज को भगाने के लिए जिहाद का फतवा किसने दिया? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने दिया। कहां से पढ़े थे? मदरसे से पढ़े थे। मौलाना सैयद शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह बालाकोट की पहाड़ी पर 50 नौजवानों को अंग्रेज के लिए लड़ने के लिए गए। 1831 के अंदर कौन थे? मौलाना सैयद शाह इस्माइल मदरसे के पढ़े हुए थे। 1857 में शामली के मैदान में मौलाना की कनपट्टी पर गोली लगी थी। कौन थे गोली खाने वाले? मौलाना थे, जो मदरसे से पढ़कर निकले थे। और आगे कदम बढ़ाइए, 1904 के अंदर तहरीक रेशमी रुमाल वजूद में आया। शेखुल हिंद ने तहरीक रेशमी रुमाल को वजूद में लाया। कौन थे शेखुल हिंद? मदरसे के पढ़े हुए थे। तहरीक रेशमी रुमाल को कामयाब करने के लिए अफगानिस्तान और तुर्की का सफर करने वाला मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी थे। कौन थे मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी? मदरसे के पढ़े हुए थे। मौलाना फजल हक खैराबादी माल्टा के जेल के अंदर है, 4 साल तक कैद की जिंदगी गुजारे, वहीं पर दफन हो गए। कौन थे मौलाना फजल हक खैराबादी? मदरसे के पढ़कर निकले हुए थे, इन्हीं मकतब में पढ़कर निकले हुए थे। और आज तुम बोलते हो कि इन मदरसों को बंद करो। एक बात याद रखो, 75,000 उलमाए किराम ने फांसी के फंदे पर लटक कर इस देश को आजाद किया। कहां से आए थे वो उलमा? बताओ आसाम गवर्नमेंट के लोगों, वो उलमा इन्हीं मदरसों से आए थे। आज भी इस देश को अगर खून की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले अगर मैदान में कोई होगा तो इन्हीं मदरसों से पढ़कर निकलने वाले उलमाए किराम कफन बनकर जालिम के सामने खड़े होकर मुकाबला करेगा। इसीलिए इन मदरसों के ऊपर उंगली उठाना बंद करो, इन मदरसों के ऊपर एलिगेशन से लगाना बंद करो। और आपको डरना नहीं है, आप अपने मदरसे चलाइए, आप चंदा दीजिए, इंशाअल्लाह हमारा बच्चा मदरसों में पढ़ेगा तो ये मदरसे आबाद होंगे। और मदरसा है, कुरान है, शरीयत है, कुरान शरीयत है तो हम लोग हैं, नहीं तो फिर हम वही 33 करोड़ देवी देवताओं को मानने वाले हो जाएंगे। और गवर्नमेंट से, हुकूमत की गलत पॉलिसी से नहीं डरनी। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपके फंडामेंटल राइट्स बयान किए गए हैं। आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए, इंशाअल्लाह फिर किसी बातिल ताकत के सामने दबने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। हाथ उठाकर वादा कीजिए कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। हाथ उठाइए। मैं इसलिए उठा रहा हूँ ताकि आप
کا وعدہ میرے سامنے دکھے اور پابندی سے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ میرے بعد اپنے پسند، اپنے من پسند، اپنے چہیتے مقرر کو سماعت کر کے انشاءاللہ یہاں سے ہم لوگ جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔